दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर बेहद संवेदनशील खबर आ रही है। जंतर मंतर से जबरन अस्पताल पहुंचाए गए सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे आंगमो ने दिल्ली सफदरजंग अस्पताल प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। गीतांजलि का दावा है कि उनके पति को इलाज के बहाने असंवैधानिक रूप से अस्पताल में रखा गया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक अब अस्पताल और सियासत के नए चक्रव्यूह में घिर गए हैं। 28 जुलाई को जंतर मंतर से जबरन सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किए गए वांगचुक की सेहत को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीधा ऐलान कर दिया कि उनका सफदरजंग अस्पताल से भरोसा उठ चुका है। गीतांजलि का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने पहले वांगचुक का पोटेशियम लेवल 2.9 बताकर इसे जानलेवा घोषित कर दिया, लेकिन सरकारी हेल्थ बुलेटिन में इस वास्तविक आंकड़े को छिपा लिया गया। हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब 10 घंटे के भारी संघर्ष के बाद परिवार को निजी लैब से सैंपल जाँच की इजाजत मिली। निजी लैब की रिपोर्ट में पोटेशियम का स्तर 3.5 पाया गया, जो पूरी तरह सामान्य है। इसी विरोधाभास ने अस्पताल की मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। गीतांजलि का सीधा आरोप है कि सफदरजंग अस्पताल इस वक्त किसी छावनी में तब्दील हो चुका है। परिवार की आवाजाही को पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यही नहीं, गीतांजलि को फोन लेकर भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि गीतांजलि ने लोगों से 20 जुलाई को होने वाली पैदल मार्च में भारी संख्या में आने की अपील की है। सुबह से उनकी हेल्थ ठीक है और हम उनके जो वाइटल्स हैं वो क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मैसेज बस यही है कि कंटिन्यू द मूवमेंट और इस पे डटे रहो और जो भी हमने इसका अंजाम हमें देना था वहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। उन्होंने यहाँ पर भी अपना फास्ट नहीं तोड़ा है। उनको काफ़ी कोकोनट वाटर या ग्लूकोज देने के लिए सजेस्ट किया गया था, बट उन्होंने मना कर दिया है। तो उनका फास्ट अभी भी जारी है और वो चाहते हैं कि जो मंडे का प्लान जैसा था वैसा ही रहे। और वो सबको थैंक्स कह रहे हैं युवाओं को कि ट्रू स्पिरिट ऑफ यूथ में उन्होंने उसी पीसफुल तरीके से उनके वहाँ पर साइट पे ना होने के बावजूद भी उसी पीसफुल तरीके से इस मूवमेंट को आगे रखा है। तो ही इज़ थैंकफुल टू एवरीबडी एंड दिस इज़ द स्पिरिट द यूथ ऑफ दिस कंट्री नीड्स। एंड इसी पीसफुल पर सुदृढ़ स्पिरिट से वी विल रीच द विक्ट्री दैट वी आर एस्पायरिंग फॉर। गीतांजलि का कहना है कि बार बार अनुरोध के बावजूद अस्पताल प्रशासन ना तो वांगचुक को डिस्चार्ज कर रहा है और ना ही परिवार की पसंद के किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत दे रहा है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि ये चिकित्सा देखभाल नहीं बल्कि इलाज के बहाने किया गया अवैध और असंवैधानिक कारावास है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और सरकार की होगी। इस कथित मेडिकल डिटेंशन के खिलाफ डॉक्टर गीतांजलि ने देश की न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कोर्ट से तत्काल दखल देने, वांगचुक को तुरंत रिहा करने या परिवार की पसंद के अस्पताल में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि अदालत किस हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मामले में क्या रुख अपनाता है।